हमारे यहाँ थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे पूर्वांचल के हर जिलों के बच्चे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, सारे जिलों के बच्चे हमारे यहाँ हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां आसानी से ब्लड प्रोवाइड कराया जाता है। वहां किसी भी अप्रोच की जरूरत नहीं होती है कि आपका थैलेसीमिया का बच्चा है तो आपको कहीं अप्रोच लगाने की जरूरत है कि आपको ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। तो मेरा बस आप लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट कर करके आप लोग उसमें इन्वॉल्व होइए। जो जिनकी उम्र भी 18 साल से ज्यादा है वो दोज आर एलिजिबल फॉर डोनेशन। और आप लोगों के मन में कोई अगर क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप जरूर पूछिए। ब्लड डोनेट करने से अगर आप रेगुलरली वॉलंटरी ब्लड डोनेट करते हैं तो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी 7 तरीके की टेस्ट होती है, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, आरपीआर, एचआईवी, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुपिंग, ये सारे टेस्ट की रिपोर्ट होती है, वो आपके सर्टिफिकेट पर लिख करके मिलती है, पहला। दूसरा, आप अगर रेगुलरली वॉलंटरी डोनेट करते हैं तो आपके शरीर के अंदर नए नए सेल्स बनते हैं। नए नए सेल्स बनने का मतलब कि शरीर जो होता है, जब ब्लड शरीर से बाहर निकलता है तो क्या होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि सर हम ब्लड डोनेट कर देंगे तो हम कहीं कमजोर तो नहीं हो जाएंगे। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे शहर है, मान लीजिए आपका ओबरा शहर है। इस शहर में कहीं अगर एक लॉ एंड ऑर्डर से सिचुएशन कोई खराब होती है तो क्या होता है, पहले मौके पे पुलिस पहुंचती है, उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होता है, फिर पीएसी आती है, उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या होता है, पैरामिलिट्री आती है, फिर मिलिट्री आती है। अल्टीमेटली उसको सिचुएशन को हैंडल करना है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में एक स्प्लीन होता है जो ब्लड स्टोरेज जिसको बोलते हैं। उसका काम होता है, जैसे एक बॉटल है, मान लीजिए एक पानी का बॉटल है, वो ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है, और उसमें मान लीजिए कि लगभग 800 ml जो है पानी जो है सर्कुलेटिंग मूव में है, मतलब ऊपर से आ रहा है, नीचे से जा रहा है। तो क्या होता है कि जब कभी शरीर में कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई किसी की वजह से हीमोग्लोबिन डाउन होता है, शरीर में कमी होती है, या कोई एक्सीडेंट से ब्लड लॉस होता है, तो वो जो हमारा स्प्लीन होता है, वो जो स्टोरेज होता है, वो ब्लड प्रोडक्शन देने लगता है। और वो ब्लड प्रोडक्शन इसलिए देने लगता है ताकि प्रॉपर मात्रा में शरीर को ब्लड मिलता रहे। वो तब तक ब्लड प्रोडक्ट करता है जब तक कि आपकी पूर्ति ना हो जाए। अब ये समझने की बात है कि क्या वो ब्लड हमारे पास स्टोर होकर बचा रहेगा। अगर आपने किसी को डोनेट कर दिया तो उसमें से 300 ml डोनेशन में चला जाएगा। नहीं डोनेट किया तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो डैमेज होते रहते हैं, मतलब खत्म होते रहते हैं। उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, वो चलती रहती है, शरीर से ब्लड बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। ये थ्रू आउट द प्रोसेस है जो चलता रहता है कंटिन्यूअसली। तो इसलिए फिजिकली रूप से अगर आप रेगुलरली डोनेट करते हैं तो आपके ब्लड में नए नए सेल्स डेवलप होते रहते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये ब्लड प्रोडक्शन का काम रहता है, जिसकी वजह से जो शरीर के खराब सेल्स होते हैं उसी रास्ते से बाहर भी निकलते रहते हैं, और शरीर के अंदर जो नई चीजें हैं वो बनी हुई रहती हैं और तरोताजगी बनी रहती है। प्लस इसके अलावा अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं तो आप कभी भी कार्डियक के पेशेंट नहीं होंगे, हार्ट के पेशेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि खून पतला होता रहता है। शरीर में खून पतला होने की वजह से क्या होता है, जैसे आज के समय में लोग सुने होंगे कि जो कार्डियक के पेशेंट होते हैं उनको एक टैबलेट खिलाई जाती है, इकोस्प्रिन, ब्लड थिनर जिसको बोलते हैं, खून पतला करने की दवाई। तो आप समझिए कि वो खून पतला करने की दवाई क्यों दी जाती है। इसलिए दी जाती है ताकि जब आपके शरीर में ब्लड का जो प्रेशर होता है, जैसे गाढ़ा हो जाता है खून, तो हार्ट को पंप करने में दिक्कत होती है। दिमाग में पतली पतली नसें होती हैं, जाने के बाद कहीं भी जाकर के वो फंस सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या होता है कि इन सब चीजों से बचने के लिए आपको ब्लड डोनेट कर देंगे तो वो इकोस्प्रिन की टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी लाइफ लॉन्ग। तो इस बात को समझिए कि अगर आप रेगुलरली वॉलंटरी डोनेट करते हैं तो आप एक एज में जाने के बाद आप कभी कार्डियक के पेशेंट नहीं बनेंगे। पैरालिसिस की संभावना, ब्रेन स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी काफी मिनिमाइज हो जाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छा सवाल है, एक साल में कितने बार दे सकते हैं? नई गाइडलाइन के मुताबिक एक साल में आप अगर बतौर मेल 4 बार डोनेट कर सकते हैं एवरी 90 डेज। फीमेल के लिए क्राइटेरिया बदल गई है, 40 डेज पे, मतलब 4 महीने पे एक बार ब्लड डोनेट